students. I hope you all are doing well. Let's start next topic of business studies. Unit 8 we were doing, and here next topic is about small scale industries. आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन अच्छे से कर ली है बच्चे. हमने ये भी देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेजर रोल प्ले करती है इन इंडियाज डेवलपमेंट. एंड नेक्स्ट, हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूरल area or rural point of view. Now we will see how government is taking those schemes ahead in promoting these small scale business. गवर्नमेंट की कौन सी अदर एजेंसीज हैं और गवर्नमेंट ने वो कौन सी स्कीम्स आगे की हैं कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेसेस को और आगे बढ़ाना है. सो गवर्नमेंट का देखिए मेजर रोल रहता है इस सेक्टर को पुश करने में. अगर गवर्नमेंट मेजर इंसेंटिव्स या हेल्प प्रोवाइड करेगी तो जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना आइडियाज को आगे लाने में हिचकेंगे नहीं. दे विल बी गेट बूस्ट अप, and yes, it will automatically help in raising the standard of rural population and our young population. So आज हमारा जो कंप्लीट सेशन बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा कि गवर्नमेंट की वो कौन कौन सी स्कीम है जो किस लिए आई थी बच्चे, फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेसेस, राइट. सो government schemes and agencies of the government for the small scale industries we will see. The very first, as you can see, is the National Small Industries Corporation. नेम याद रखना है बच्चे. आंसर जब आपका स्टार्ट होगा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ये मेजर फर्स्ट पॉइंट आपका होना ही चाहिए. सो फर्स्ट एजेंसी और यू कैन से स्कीम, दिस वाज एजेंसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSIC. ये एजेंसी है गवर्नमेंट की. और ये क्या, इसके बारे में अब हम जानते हैं क्योंकि इस पे एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है. तो आपको नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. दिस वाज सेट अप इन 1955. ओके, 1955 में बच्चे ये मेजर सेटअप किया गया था ये एजेंसी कॉर्पोरेशन. इसका मेजर क्या काम था? इट प्रमोट्स, इट एड्स एंड इट फोस्टर्स व्हाट, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स. मेजरली इस जो कॉर्पोरेशन है इसका काम ही क्या था कि इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, हेल्प प्रोवाइड करनी है और उनको बूस्ट अप करना है ग्रोथ में ताकि वो और आगे बढ़े. नेक्स्ट, दिस ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स. फंड्स किस लिए बच्चे? टू परचेज मशीनरी एंड इक्विपमेंट. मशीनरी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, इक्विपमेंट जो कि क्या है, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, परचेज नहीं कर पाते, उनको इसके लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसको कौन प्रोवाइड करता है? NSIC. नेक्स्ट, दिस कॉर्पोरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स. जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं. देन दे प्रोवाइड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो भी अब की टेक्नोलॉजी आ रही है और जो भी उससे रिगार्डिंग अपग्रेडेशन होती है वो सब भी प्रोवाइड करती है NSIC. ये भी इनकी ड्यूटी बनती है. देन ऑल्सो व्हाट इट सेज, इट प्रोवाइड्स द मशीनरी, रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स जो कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस में यूज होता है उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं? हायर परचेज के थ्रू या फिर लीज बेसिस पर ये स्मॉल बिजनेसेस को देते हैं. NSIC के काम समझ में आए बच्चे? दिस सेम ऑर्गेनाइजेशन या सेम कॉर्पोरेशन जो है, एक हमारी क्या आई? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर. ओके, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स जो है बच्चे ये एग्जिस्टेंस में आए. नेम से ही आपको देखने को मिलता है ये डिस्ट्रिक्ट्स में बेस थे. पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं वहां के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इनको ओपन किया गया. एंड दिस कंसेप्ट केम इन 1977. ओके, सो 1977 में मेजरली डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स ओपन हुए. इनका मेजर काम था दे प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन. कहां पर? डिस्ट्रिक्ट में. मींस बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर इन्होंने काम को देखा. डिस्ट्रिक्ट्स के अपलिफ्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे अपग्रेड करना है, दैट इज देयर मेजर वर्क. देन दे आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन से खोलने हैं, हम लोगों को कौन से प्रोजेक्ट के आइडियाज दे सकते हैं कि आप यहाँ पर ये खोलिए. वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स का काम था. दे ऑल्सो इशू परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स. इन्हीं का ही काम था कि जो भी इनके डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या बिजनेस खुलेंगे उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कहाँ से किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर से किया जाएगा. देन दे प्रोवाइड मार्केटिंग
डैश टू द मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग में जितनी भी हेल्प चाहिए, मार्केटिंग में जो भी बेनिफिट्स जो दे सकते हैं, ये भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देंगे। तो दो हमने एजेंसीज कर ली। नेक्स्ट एजेंसी गवर्नमेंट की कौन सी है बच्चे? नेम आपको दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, नबार्ड। नबार्ड के बारे में आप सब जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल पॉपुलेशन को कैसे डेवलप करना है, उससे रिगार्डिंग क्या लोन प्रोवाइड करने हैं, सब्सिडीज कितने फंड्स देने हैं लोगों को, वो नबार्ड का काम था, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट एजेंसी वाज द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस को खोलने का काम किसको मिला गया? आरएसबीडी। जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर थे, ऐसे रूरल एरियाज में ग्राउंड लेवल, विलेज लेवल पर जाकर आरएसबीडीसी खोले गए। नेक्स्ट वर योर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बचे, सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। इसका मेजर काम था कि जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, ये कंप्लीटली उन्हीं के लिए खोला गया और उनके लिए ही इनको मेजर फंड्स, लोन्स प्रोवाइड करने थे। इनका मेजर काम था इस बैंक का कि उनको अपने एरिया में आसपास एंटरप्रेन्योर्स को फंड्स जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए मांगने आएंगे, उनको इजी टर्म्स में देने हैं। देन वर योर रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं और जो विलेज लेवल पर वुमेन है, वुमेन सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है, वुमेन सेक्टर को कैसे आगे लेके आना है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बनाना है, वो काम इस एजेंसीज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट स्कीम जो गवर्नमेंट की थी, दिस इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को दोबारा से, जो अब बिल्कुल बंद होने की कगार पे थी, उनको दोबारा से कैसे ओपन करना है, उनको दोबारा से कैसे एग्जिस्टेंस में लाना है, उनको रीजनरेट करने का काम इस स्कीम के थ्रू किया गया। और इसमें मेजर था उनको फंड्स प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बिल्कुल शट डाउन ना करे और बिजनेस में जो भी वर्क है वो चलता रहे। इस स्कीम को बोला गया था स्फूर्ति, मीन्स टू प्रोवाइड एनर्जी अगेन, टू प्रोवाइड दैट रीजनरेशन। राइट बच्चे, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द अदर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स टू द हिली, बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। हिल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज और रूरल एरियाज के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली, लेट्स स्टडी देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। सो द वेरी फर्स्ट इज योर that power is supplied at the confessional rate of 50%, मीन्स आपको 50% की छूट के साथ यहाँ पर पावर सप्लाई की गई। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उनमें कंसेशन प्रोवाइड किया गया। हिल एरियाज पे जो अपना बिजनेस खोलेंगे, बैकवर्ड एरियाज में जो अपना बिजनेस खोलेंगे, रूरल एरियाज में खोलेंगे, उनको ये छूट मिलेगी, ये गवर्नमेंट ने निकाला। नेक्स्ट, उनको टैक्स में एग्जम्पशन दी जाएगी फॉर 5 ईयर्स। ये भी एक आपको इसका एग्जाम्पल मेन देखने को मिलेगा बच्चे। आपने हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, बद्दी। देयर वाज अ प्लेस बद्दी, और इस बद्दी एरिया में क्या था, यहाँ पर जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं थी, बैकवर्ड एरिया था। बट गवर्नमेंट ने इस एरिया को अपग्रेड करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन में लाने के लिए यहाँ पर एक क्या निकाली स्कीम की, whosoever will open the business in this area, they will be given the tax exemption of 5 years। तो यहाँ पर इस तरीके से मेजर इंडस्ट्रीज लगी और वहां पर इसलिए बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ, भाई 5 साल में टैक्स नहीं देना, और गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ कि वो एरियाज भी डेवलप होने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट वाज योर अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड एंड वाटर एट कन्फेशनल रेट पर दिए गए। मींस लैंड और वाटर को अवेलेबल करवाना स्मॉल स्केल बिजनेस में, देखिए ये चीजें तो नीड है, बट अगर इन चीजों में छूट मिल जाए तो और अच्छा होता है। देन वाज योर मार्केटिंग असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। आफ्टर इट और गवर्नमेंट ने क्या काम किया, सब्सिडीज प्रोवाइड करी, लोन्स प्रोवाइड किए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। एंड ऑल्सो स्मॉल इंडस्ट्रीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सेल्स टैक्स, जितनी भी सेल होगी, आउटपुट जो भी होगा, उसमें सेल्स टैक्स में भी एग्जम्पशन दी गई। सो ये कुछ ऐसे एरियाज थे या ये कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स थे दैट वर टेकन बाय आवर गवर्नमेंट in promoting the small scale industries bache. You have to write these answer the same way which I have provided you. Make your notes and start preparation. Till then, have a good day. Thank you.